लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये 5 किंगडम्स जो है इसके अंदर जो है वो 5 किंगडम्स के अंदर आप लोगों ने जो लिस्ट आपने देखी है इसके अंदर वायरसेस कहाँ पर 5 किंगडम्स के अंदर वायरसेस जो है किसी भी किंगडम में शामिल नहीं है। ये वायरसेस जो है किसी किंगडम में शामिल नहीं है। क्यों कि इसमें जो ये जो वायरसेस हैं इसमें जो है दोनों एबिलिटीज और दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। इस वजह से जो है ना वो साइंटिस्ट जो है ना वो परेशान थे कि जनाब इनको हम लिविंग पे रखें या नॉन लिविंग पे रखें। तो जो है वो इनको जो है किसी भी किंगडम में नहीं रखा जा सकता। ये तकरीबन 1982 तक ऐसा हुआ है कि इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सका वायरसेस को। तो उसके बाद जो है ना फिर हमने जो है इसको 2018 के अंदर जो है वो एक नया किंगडम बनाया और जिसका नाम हमने रखा किंगडम एकेरियोटिक और इसे एंडोसाइटा भी कहते हैं। किंगडम एकेरियोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस ना पाया, इसमें न्यूक्लियस ना पाया। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अंदर जो है वो सेल होता है और सेल जो है वो सेल के अंदर जो है ना न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस जो है वाज़ेह नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है जो आरएनए और डीएनए का मटेरियल है वो उसके अंदर स्कैटर्ड होता है। इसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया है प्रोकैरियोट्स। इसके बाद मार्कर है प्रोकैरियोट्स इसको कहता है बैक्टीरिया और इसको कहता है एकेरियोट। तो एकेरियोट जो है वो इसका मतलब है कि इसमें तो न्यूक्लियस वाज़ेह नहीं है और न्यूक्लियस स्कैटर्ड है लेकिन मौजूद है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल ही जो है वो न्यूक्लियस नजर नहीं आता, होता नहीं, ठीक। और एक होता है यूकैरियोट, उसने ई यू से लिखा है यूकैरियोट। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल वाज़ेह होता है। इसके अंदर प्रोटिस्ट भी आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर के अलावा जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ऑल प्लांट्स हैं, ऑल एनिमल्स हैं, ऑल फंजाई हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब के सब जो है यूकैरियोट में आते हैं। तो पहले जो है वो सिर्फ जो है ना प्रोकैरियोट की बात होती थी और यूकैरियोट की बात होती थी। लेकिन हमने जो है ना 2018 के अंदर जो है ना ये किताब बनाकर ये थर्ड कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है। बात करें इस बात नहीं चलिए। तो ये मुश्किल है क्योंकि वो कल हमने अंदाजा नहीं रहा और वो आकर जो है जगह और अच्छा मीडिया में मेरे पास आप जो है हमसे जरा सोचे आप उसमें मुझसे कह के बात कर लेते हैं। चलिए तो अब ये देखिए कि ये जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को पहले से इंट्रोड्यूस किए गए थे लेकिन एकेरियोट्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे पहले। इसलिए जो है 2018 के अंदर जो एकेरियोट्स को बाकायदा इंट्रोड्यूस किया गया और वायरसेस को इनमें रखा गया इस वाले के अंदर। इसके अंदर सिर्फ वायरसेस जो है ना वो ही नहीं रखे गए, वायरसेस ही नहीं रखे गए बल्कि इसके अंदर जो है ना वो प्रियॉन्स और वाइवाइड्स को भी रखा गया। प्रियॉन्स और वाइवाइड्स को भी इस किंगडम में रखा गया है। तो गोया 5 किंगडम आपने पहले पढ़े थे और ये 6th किंगडम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2018 के अंदर। और इसके अंदर जो है वायरसेस को रखा, प्रियॉन्स को रखा, वाइवाइड्स को रखा। अब ये जो वायरसेस हैं और प्रियॉन्स हैं ये पहले जो है वो डिस्कवर हुए और उसके बाद जो है वाइवाइड्स डिस्कवर हुए और उसके बाद ये डिस्कवर। इसका मतलब ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ठीक, डिस्कवरी के एतबार से। तो जो ये प्रियॉन्स हैं ये सब प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है बस। जबकि जो वाइवाइड्स हैं इनके अंदर या तो डीएनए होता है और या फिर आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए एक ही चीज है, बस एक ऑक्सीजन का फर्क है इसके अंदर। आरएनए के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसमें 5 ऑक्सीजन है। अच्छा, जबकि डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम है इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम है इस एटम पर, ठीक है। तो ये जो है डीएनए होता है या आरएनए होता है। अब ये जो हमारे पास वायरसेस हैं इनके अंदर जो है वो डीएनए भी होता है या आरएनए होता है और प्लस इनके अंदर प्रोटीन। अब इससे आप क्या समझते हैं
इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वायरसेस है इसमें ये खूबी भी है और ये खूबी भी है। इसका मतलब ये है कि वायरसेस का इवोल्यूशन, इनका इर्तिबात ये प्रियॉन्स और बायोइड्स से हुआ है, क्योंकि प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं और बायोइड्स में सिर्फ आरएनए होता है या डीएनए होता है, कोई एक चीज होती है। और वायरसेस के अंदर जो है वो आरएनए होता है या डीएनए होता है और प्रोटीन दोनों में होती है। यदि आरएनए के साथ प्रोटीन, यूं कह रहे हैं आप यहां पे आरएनए और प्लस प्रोटीन और डीएनए प्लस प्रोटीन, दो कॉम्बिनेशन होंगे, एक कॉम्बिनेशन इसके साथ होगी और एक कॉम्बिनेशन इसकी जो है वो इसके साथ होगी, जैसे करके समझ गए। तो इस तरह से जो है ना इसका मतलब ये है कि वायरसेस दो किस्म के होंगे, आरएनए वायरसेस या डीएनए वायरसेस, लेकिन दोनों के अंदर प्रोटीन लागू होती है। प्रोटीन को वायरसेस के अंदर जो है ना वो प्रोटीन कवरिंग के तौर पर होते हैं। आरएनए होता है तो उसको प्रोटीन कवर किए हुए होते हैं, इसी तरह डीएनए होता है तो प्रोटीन उसको कवर किए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन की कवरिंग है उसको कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वायरस के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। तो अब ये देखेंगे वायरस की एक बात तो ये कि वायरस का इवोल्यूशन समझ में आया, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आरएनए के भी हैं, डीएनए के भी हैं और प्लस प्रोटीन दोनों के अंदर मौजूद होती है, क्लियर। एक और बात जो है वायरस के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो 2018 से पहले जो है उसकी क्लासिफिकेशन प्लान नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जना वायरस जो है ना वो लिविंग के कैरेक्टर्स भी रखते थे और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी रखते थे। लिविंग के कैरेक्टर्स क्या थे कि ये वायरस जो है ना जब किसी सेल में दाखिल होते हैं, अभी बैक्टीरिया का सेल, जब ये किसी सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो सेल के अंदर मौजूद डीएनए को यूटिलाइज करते हैं और इसके डीएनए को यूटिलाइज करके वायरस इसके अंदर अपनी कॉपीज तैयार करता है, अपनी प्रोपेगेशन करता है, अपनी ऑफस्प्रिंग इसके अंदर बनाता है। और ये जो सेल है, जिस चीज का सेल है, उस चीज के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देता, उस चीज को रेप्लिकेट नहीं होने देता जिसके अंदर ये मौजूद है, बल्कि उसके अंदर जाकर ये अपने डीएनए को जो है ना उसके अंदर जो है ना रेप्लिकेट करता है, इसके डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देता। तो इसका मतलब ये है कि किसी और के सेल में दाखिल होकर ये अपनी कॉपीज तैयार करता है, अपनी प्रोडक्शन करता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है। तो ये जो है इसी तरह से ये प्रियॉन का भी यही मामला है और बायोइड्स का भी यही मामला है कि ये जो है ना दूसरे सेल में एंटर होकर और अपनी कॉपीज तैयार करते हैं। तो इस वजह से जो है ना इनको जो है ना जब ये दूसरे सेल के अंदर होते हैं, वायरसेस, प्रियॉन्स और बायोइड्स जब दूसरे सेल के अंदर होते हैं तब जो है ना ये अपनी कॉपीज तैयार करते हैं। और ये कॉपीज का तैयार करना, अपनी रिप्रोडक्शन का करना, ये लिविंग का कैरेक्टर है। अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करना, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, ये किसका कैरेक्टर, लिविंग का कैरेक्टर है। और जब ये प्रियॉन्स और बायोइड्स और वायरसेस जब सेल से बाहर होते हैं, सेल से बाहर होते हैं, तो उस वक्त जो है ना ये जो है ना वो लिविंग के कैरेक्टर शो नहीं करते, नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं। तो इस एतबार से जो है ना अब इसमें एक और तीसरा कैरेक्टर, ये बात क्लियर होगी आपके लिए कि इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। जब ये सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं और जब ये सेल से बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं, जो कुछ ये इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। अब एक और दूसरी बात समझ में आ रही है हमारे, और वो ये है कि जनाब ये जो प्रोटीन, ये जो प्रियॉन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एनिमल्स के सेल के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और ये जो बायोइड्स हैं ये जो है ये प्लांट्स के अंदर जो है इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सिर्फ एनिमल्स में इन्फेक्शियस है और ये सिर्फ प्लांट्स में इन्फेक्शन से बायोइड्स। तो अब जो है ये जब हम इन वायरसेस को देखते हैं तो वायरसेस जो है वो एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी दोनों में इन्फेक्शियस होते हैं। इससे भी ये बात पता चलती है कि जनाब वायरसेस का इवोल्यूशन जो है वो जो है प्रियॉन्स और बायोइड्स से हुआ है, क्योंकि बायोइड्स जो है वो प्लांट्स में इन्फेक्शियस है और जो प्रियॉन्स है वो एनिमल्स में इन्फेक्शियस है, और जो वायरसेस है वो प्लांट्स में भी इन्फेक्शियस है और एनिमल्स में भी इन्फेक्शियस है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए, ये देखो। तो यूं जो है ना हम इस किंगडम को अगर शामिल करते हैं तो ये हमारे पास 6 किंगडम है, जो कि एक नया किंगडम है और 5 किंगडम से हटकर है। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है और 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। लिहाजा ये तमाम चीजें आप लोगों को हमने भेजी है, आप लोगों के पास शायद 2 पेज आए हैं, तो उससे पहले 2 पेज भेजे थे आपको, पता नहीं आपको मिले कि नहीं मिले। बहरहाल आपको हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी और जो ना मैंने आपको जो सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजी है। आप किसी के पास पूछी है, शायद आपके पास नहीं होती, तो बहरहाल हम आपको कॉपी देंगे, ठीक है ना। तो 2018 के अंदर ये काम हुआ है ना। फिर 2018 के अंदर इसके साथ साथ अब जो है 7 किंगडम का जिक्र कर रहे हैं हम साथ साथ यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपने 5 किंगडम्स की बात की थी उसके अंदर जो है
वो एनिमल्स की बात की है हमने, तो मुझे ये बताएं कि ह्यूमन बींग्स जो है उनको एनिमल्स के किंगडम में रखा हुआ था, तो क्या ये अच्छी बात थी? ये जस्टिस था? क्या ये दुरुस्त था कि जनाब एनिमल्स के साथ ह्यूमंस को रखा गया है? वो सेल के हवाले से और दूसरे हवालों से तो बात ये क्या होती है, लेकिन जो है वो इस एतबार से कि स्टेटस जो है वो दोनों का डिफरेंट है। एनिमल्स का और ह्यूमंस का स्टेटस दोनों का डिफरेंट है और देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो इस एतबार से भी जो है वो इंसानों को जानवरों के साथ रखना दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से माजी में ऐसा हो चुका है कि जनाब पहले जो है फंजाई को प्लांट्स के साथ यानी किंगडम प्लांटी में रखा हुआ, तो फिर एक साइंटिस्ट ने जो है ना उसकी तरफ इंडिकेट किया कि जनाब ये जो फंजाई है, ये जो फंगस है, ये तो हेटेरोट्रॉफ होती है और ये जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो तो खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, अपना न्यूट्रिशन दूसरों से हासिल करते हैं, जबकि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं। हाँ ठीक है, तो इस एतबार से जो है ये जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का मसला था, इस एक बात की वजह से साइंटिस्ट ने गौर फिक्र किया और हेटेरोट्रॉफ को ऑटोट्रॉफ से जो है वो सेपरेट किया और फंजाई को किंगडम प्लांटी से निकालकर अलग किंगडम बनाया। तो माजी में ऐसा हो चुका है कि डिफरेंस की बुनियाद पर एक किंगडम में से दूसरे किंगडम को बनाया गया बिकॉज़ दे वर डिफरेंट थिंग्स। फंजाई वाज डिफरेंट एंड प्लांट्स वर डिफरेंट बिकॉज़ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ एंड द फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसी तरह से हमने भी ये किया है कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्यों कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ह्यूमन के अंदर जो है ना स्पीकिंग पावर होती है। ह्यूमन कैन स्पीक, कैन मेक स्पीच, ह्यूमन कैन स्पीक, जबकि दूसरे एनिमल जो है वो स्पीच नहीं करते, उनके अंदर सिग्नल्स होते हैं, जो उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो साउंड प्रोड्यूस जो है उनके सिग्नल्स होते हैं, दे कैन नॉट स्पीक। ठीक है ना, एक तो ये बड़ा डिफरेंस है। फिर आप ये देखिए कि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ह्यूमंस जो है दे यूज फायर, आग का इस्तेमाल करते हैं। फायर, आग का, ह्यूमन बीइंग आग का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी चीज को जो है ना वो फायर की मदद से, आग की मदद से जो है ना उसको पका कर खाते हैं और कच्ची चीजें भी खाते हैं, जबकि एनिमल्स कच्ची चीजें मिसाल के तौर पे आप सलाद खा रहे हैं, आप जो है साग खा रहे हैं, आप मूली खा रहे हैं, शलजम खा रहे हैं, अलग कालीफ्लावर खा रहे हैं, सलाद के अंदर सलाद पत्ता खा रहे हैं, आप मूली के पत्ते खा रहे हैं, ये सारी चीजें। आप जो फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स जो है आप जितने फ्रूट्स खाते हैं क्या आप उनको आग पर पका के खाते हैं? मैंगोस, चीकू, गुआवा, उनको हम डायरेक्ट खाते हैं। तो वो हम जो है ना वो आग पर पका के, तो हम जो है ना इंसान जो है वो वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, प्लांट्स को डायरेक्ट भी इस्तेमाल करता है और उनको आग पर पकाकर भी इस्तेमाल करता है, जबकि एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो डायरेक्टली प्लांट्स को यूज करते हैं, वो यूज ऑफ फायर नहीं करते, आग पर पकाकर नहीं खाते। ये बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अच्छा,